वेलकम ऑल। सो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में अगेन हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसको हम बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी ऐसे कुछ पैटर्न्स लिए थे जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में एपी सीरीज रहती है तो एपी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर एनटीएससी काइंड ऑफ जो एग्जाम रहती है, 11th में भी एपी रहता है तो जेई के अंदर, और एज आई टोल्ड फिजिक्स जो नीट का रहता है उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स अगर हमको मालूम है तो हम बहुत जल्दी बहुत कम समय में इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक डिटेल अप्रोच से भी सॉल्व करूंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नंबर चेंज करके एनडीए केवीपीवाई जो पहले होता था केवीपीवाई अभी एबॉलिश हो गया है, जेई मेंस ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। हमारा यहाँ उद्देश्य ये है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सके ये लर्न करें, सो दैट जब जेई लेवल पर हम जाते हैं, मतलब जेई मेंस जेई एडवांस जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसके क्वेश्चन भी हम शॉर्ट वे से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन जो है एपी सीरीज के हमने एक क्वेश्चन लिया था इस टाइप का कि अगर T5 9 है T9 5 है तो उसमें पूछा था T5 + 9 मतलब T14 पूछा था तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने T20 पूछ लिया है। ठीक है, तो एक बार इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका। T5 9 है, एक एपी, दोनों एक ही एपी के सीरीज है तो ए और डी हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो T5 हो जाएगा हमारा Tn का फॉर्मूला है a + n - 1 d। ठीक है, तो T5 जो है वो हो जाएगा a + 5 - 1 4d हो जाएगा, वैल्यू है उसकी 9। T9 हो जाएगा हमारा a + 9 - 1 8d और वैल्यू है उसकी 5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम साइमल्टेनियसली, दिस माइनस दिस करते हैं तो a - a कैंसिल, 4d - 8d हो जाएगा -4d और 9 - 5 हो जाएगा 4। तो d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1। ठीक है, ये d की वैल्यू -1 हम अगर इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमें मिलेगा a - 1, so a - 4 = 9, so a = 9 + 4 13। ठीक है, ये हमको मिल गया डिटेल मेथड से, सब्जेक्टिव मेथड से। तो ए और डी हमें मिल गया, अब हमें निकालना है T20। तो हमारे पास फॉर्मूला है तो हो जाएगा T20 = a की वैल्यू 13 प्लस 20 है तो n - 1 20 - 1 19 और d की वैल्यू -1, तो ये हो गया 13 - 19, आंसर आ गया -6। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के बाद हमारा आंसर -6 आ गया। अब विदाउट पेपर एंड पेंसिल इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग अ सिंपल थ्योरम हम यूज करके निकाल सकते हैं कि इसका आंसर -6 कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका एक जनरल रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज हमको गिवन है, पेन चेंज करता हूँ मैं, सपोज हमको एक जनरल फॉर्म में गिवन है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ TP = Q एंड TQ = P। वही कुछ है यहाँ पे TP = 2 TQ = P। तो इसका जो आएगा, सपोज कुछ उन्होंने पूछ लिया TR, rth टर्म, बिकॉज ये 20 का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो TR जो आएगा वो आएगा P + Q - R, दैट्स इट, P + Q - R। तो इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेपर एंड पेंसिल जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, वो रहेगा 5 + 9 14 14 - 26 14 - 20 - 6। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, T5 9 T9 5 ये पैटर्न आ जाता है, मतलब TP = Q और TQ = P। तो TR जो रहेगा वो रहेगा P + Q - R, मतलब 5 + 9 14 - 20 14 - 20 - 6। ठीक है, ये हमारा डिटेल से हुआ, ऐसा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, एनटीएससी जैसे एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बिकॉज ये क्वेश्चंस अगर हम इस वे से कर लेते हैं तो हमारे बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओलंपियाड्स वगैरह जो रहते हैं, IMO वगैरह, उसके अंदर भी काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है सम ऑफ एपी है, पैटर्न वही है जो हमने लिया था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पैटर्न, SP, ये वाला क्वेश्चन किस पैटर्न का है, SP = से सपोज कुछ Q एंड SQ = S5 ना, तो P। ठीक है, अब हमको पूछा है 5 + 3 मतलब S P + Q। ठीक है, ये हमको पूछा है। चलो देखते हैं, इसको भी हम डिटेल से एक बार करने की कोशिश करते हैं। देखो S3 = 5 है, हमारा फॉर्मूला Sn का रहता है n/2 × 2a + n - 1d। ठीक है, S3 मतलब 3/2 2a, ये हमको मालूम नहीं, n कितना है 3 3 - 1 2d = वैल्यू है 5
S5 उसकी वैल्यू है 3, यहां लिख दिया 3, 5/2 2a प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 4d। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, वो 2a 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 को इधर भेज देंगे, तो ये जो रिलेशन है ये मुझे देगा a प्लस d इज इक्वल टू 5/3। फिर से रिपीट करो, 2 कॉमन ले लिया, वो 2a 2 से कैंसिल, 3 को नीचे भेज दिया, सो a प्लस d इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पर भी 2 कॉमन लिया, 2 से 2 का कैंसिल, 5 को इधर नीचे भेज दिया, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये 2a प्लस 4d में से 2 कॉमन लिया तो a प्लस 2d, सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, जनरली मैं पास कर रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज ये डिटेल अप्रोच से हमको सिर्फ जस्ट कंफर्म करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है क्या, शॉर्ट ट्रिक से क्रॉस वेरीफाई करके इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो वो हो जाएगा d इज इक्वल टू 3/5 माइनस 5/3, मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस 25 अपॉन 15। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 15। कितना गंदा सा आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा d की वैल्यू माइनस 16 अपॉन 15। ठीक है, माइनस 16 अपॉन 15 d की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 माइनस d, सो माइनस n माइनस प्लस 16 अपॉन 15। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। a प्लस d हमारा 5/3 आ गया था, a प्लस 2d 3/5 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा S3 5 और S5 3। तो अब हम आगे बढ़े, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो d की वैल्यू आ गई 3/5 माइनस 5/3, मतलब 9 माइनस 25 दैट इज माइनस 16 अपॉन 15। ठीक है, d की जो वैल्यू आई है वो हम किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, सपोज यहाँ पे डाल देते हैं, तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/3 माइनस d, माइनस d मतलब ये d की जो वैल्यू आई है उसको माइनस, तो 16/15, तो ये हो जाएगा हमारा इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, कॉमन डिनोमिनेटर 15 हो गया, 25 प्लस 16 41 अपॉन 15। काफी लेंदी जा रहा है ये। और फाइनली हमको पूछा क्या उन्होंने, S8। ठीक है, तो S8 क्या हो जाएगा हमारा 8/2, n/2 फॉर्मूला हमारा 8/2 2a, सो 2 टाइम्स 41 अपॉन 15, 2 टाइम्स 41 अपॉन 15। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 7, और डिफरेंस कॉमन था हमारा माइनस 16 अपॉन 15, तो माइनस 16 अपॉन 15। ऐसा कुछ करने के बाद ये हो गया हमारा 4, 15 कॉमन डिनोमिनेटर बाहर खींच सकते हैं, 41 2 सा 82 माइनस 16 7 सा 112। ठीक है, 82 और 112 का डिफरेंस माइनस 30, सो 4 अपॉन 15 इंटू माइनस 30। ठीक है, 15 2 सा, सो माइनस 2 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। तो ये पूरी कहानी के बाद हमारा आंसर आया -8। अब इसका जो मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, ठीक है, SP इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स इन AP, सम ऑफ P टर्म्स इन AP इज Q एंड सम ऑफ Q टर्म्स इन AP इज P। तो SP प्लस Q जो होगा वो होगा माइनस ऑफ P प्लस Q। शायद इसको बहुत बड़ी बात है, पेपर और पेंसिल क्या दिमाग में नहीं लग रहा है, क्या करना है, S8 का आंसर रहेगा -8। हो गया, जब हमारा आंसर -8 आया, S8 का आंसर रहेगा -8। इन्होंने S20 पूछा रहता तो आंसर आता -20, S50 पूछा रहता तो आंसर आता -50। इतने इजी क्वेश्चन है ये। सो बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, और ट्रिक्स मतलब ये थ्योरम के थ्रू आए हैं, अदरवाइज देखो कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है, और 90% ऑफ द स्टूडेंट यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक हियर, so make sure that you can get such questions answers so easily, especially for competitive exam point of view. Fine. Third जो है, ratio of sum of nth terms of 2 APs are, ratio of sum of nth terms of 2 APs, sum मतलब एक सम Sn ले लेते हैं, दूसरा सम Sn डैश ले लेते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो है 2n + 3 अपॉन 6n + 5। ठीक है, और हमको पूछा है T13 उसी एपी का, और ये दूसरे एपी का T13 डैश। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी लेंदी है, अगर हम स्टेप से जाए देखते हैं। तो Sn क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, n/2 टाइम्स 2a + n - 1d। ये हो गया मेरा पहला एपी, अपॉन Sn डैश क्या हो जाएगा, अगेन n टर्म है तो n/2 टाइम्स, सिर्फ एपी चेंज है a डैश प्लस n - 1d डैश। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 + 3 अपॉन 6n + 5। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में जो एक सब्जेक्टिव पेपर रहता है उसमें किया था। इनफैक्ट
उस समय भी बच्चों को नहीं आया था। ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या करना है, फंस गए थे बहुत बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। ये सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, करते क्या है यहाँ पे, बेसिकली हमको समहाउ क्या करना है, यहाँ से हमको T13 निकालना है। ठीक है, T13 अपॉन T13 डैश, या सपोज मैं देखूँ Tn अपॉन T डैश n वो निकालना है, तो वो क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला अगर देखिएगा तो a प्लस n माइनस 1d अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। ठीक है, ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक है, अगर हम देखें ये लाना है हमको और है ये, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो n है, ये जो n है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन 10th में सॉल्व किए होंगे, ये जो n है इसको रिप्लेस करते हैं 2n माइनस 1 से। ठीक है, या सपोज 2m माइनस 1, जो भी करना है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं। क्या होगा ऐसा करें तो, कि 2a का 2n प्लस n की जगह 2n माइनस 1 मतलब 2n माइनस 2 टाइम्स d अपॉन 2a डैश प्लस n की जगह 2n माइनस 1 मतलब 2n माइनस 2 d डैश। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d अपॉन फिर से 2 कॉमन, सो a डैश प्लस n माइनस 1 टाइम्स d डैश। ठीक है, n की जगह क्या किया हमने, 2n माइनस 1, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 5। ऐसा कुछ हम करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका अधिकतम 4n प्लस 1 आ जाएगा, वो 2 2 जा 4n माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 12n। ठीक है, और ये माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा 4n प्लस 1 12n माइनस 1। ये हो गई हमारी वैल्यू Tn अपॉन T डैश n। क्वेश्चन में T13 अपॉन T डैश 13 पूछा था, वैल्यूज डाल देते हैं 13 4 सा 52 प्लस 1 53 अपॉन ये 13 12 सा 156 माइनस 1 155। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है 53 अपॉन 155, ऐसा कुछ हम करते थे। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो गया है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको KVPY, NSC JS, देन NTSC, NMTC, IMO और उसके बाद NDA, BITSAT इसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कितने जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया था उन्होंने, SN अपॉन S डैश n की वैल्यू, और T13 अपॉन T डैश 13 पूछा था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो n है सीधे इस n को ही रिप्लेस करता हूँ 2n माइनस 1 से, सीधे इस n को ही रिप्लेस करता हूँ 2n माइनस 1 से, और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के n की वैल्यू 13 है, क्योंकि हमको ये रेशियो पूछा है, तो सीधे n को रिप्लेस करता हूँ 13 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू n की जगह हम 2n माइनस 1 डालेंगे, n की जगह 2n माइनस 1 डालेंगे, तो 2 13 सा 26 माइनस 1 26 माइनस 1 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, n की जगह 2n माइनस 1 और यहाँ के n की जगह 13, सो 13 2 सा 26 माइनस 1 25, 6 इंटू 25 150 प्लस 5, यहाँ हम पूरा ही लिख लेते हैं 6 इंटू 25 प्लस 5, सो ये हो गया 25 2 सा 50 प्लस 3 53 अपॉन 25 6 सा 150 प्लस 5 155। हमारा आंसर है 53 अपॉन 155, और ये हमारा आंसर पहले भी आया। ठीक है, तो पहले जो किया था हमने, इतनी बड़ी स्टेप्स करी थी। ठीक है, इतनी बड़ी स्टेप्स करी थी, मतलब पहले डिफाइन किया था ए और डी, वैल्यूज डाली थी, फिर ये बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है, रिप्लेस n विद 2n माइनस 1, फिर 2 कॉमन लिया था, रेशियो लिया था, फिर कंपेयर किया था Tn अपॉन T डैश n से, फिर 13 वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किया था। ठीक है, ये एक स्टेप में आंसर आया। क्या करना है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमको सम का रेशियो गिवन है 2 APs का, ठीक है, सम ऑफ द nth टर्म का रेशियो गिवन है, और हमको कुछ Tn अपॉन T डैश n या ऐसा कुछ पूछा है नंबर डाल के, तो ये जो n की वैल्यू है, ये जो n है, ये n की जगह 2n माइनस 1 लिखना है, ये n की जगह 2n माइनस 1 लिखना है। द मोमेंट वी हैव रिटन 2n माइनस 1 यू गॉट Tn अपॉन T डैश n। ठीक है, सीधे यहाँ पर ये कुछ नहीं करना है,
बस हमने डायरेक्ट लिख दिया, हमारा आ गया, और एक स्टेप आगे बढ़ना है, हमको वो स्टेप भी स्किप करना है, सीधे 13 पूछा उन्होंने, T13/T-13, तो डायरेक्ट इसमें 13 डाल देना। कितना ईजी है देखो, मैंने तो भी थोड़ा लंबा किया इसमें भी। 13 यहाँ पर डालते हैं तो डायरेक्ट 13 2 26 -1 25, सीधे n की जगह 25 डाल दो। 225 से 50 + 3 53, 25 6 150 + 5 155, 53/155। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को कराया जाता है, और कम से कम 5-6 बार अलग अलग स्टेट के NTSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आजकल तो MCQ पैटर्न हो गया CBSE में भी, तो और अपना स्टेट बोर्ड के अंदर ICSE में भी, तो ये MCQ पैटर्न का भी क्वेश्चन बनता है। चलो इसी का उल्टा एक सीरीज लेते हैं। nth टर्म ऑफ 2 APs गिवन है, ठीक है, और हमको ऐसा कुछ पूछा है, तो ये कहानी है Tn/T-n = 14n - 6/8n + 23। ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्टली बता रहा हूँ बिकॉज अननेसेसरी वीडियोस लंबा होगा। रीज़न ये है कि करेंगे वैसे ही तो कम से कम ये इतनी पूरी स्टेप्स हो के हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर फाइनल आंसर अगर मुझे लाना है तो करना क्या है, अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो Tn का रेशियो है, Sn निकालना है। Tn का रेशियो है 2 डिफरेंट एपीज का, और Sn निकालना है, तो रिप्लेस n विद n + 1/2, रिप्लेस n विद n + 1/2, एंड टू बी प्रिसाइज इस क्वेश्चन में S12 पूछा है, तो n की जगह 12, सो 12 + 1 13, 13/2, सीधे यहाँ पर 14 × 13/2 - 6/8 × 13/2 + 23, तो ये हो जाएगा 7 13 91 -6 85, ये हो जाएगा 13 4 52 + 23 75, मतलब ये हो गया 17/15, ये इसका आंसर आ गया 17/15। और टिपिकली अगर करने के डिटेल में तो कम से कम 3 मिनट लेगा, और रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यू गॉट योर आंसर। Now one more point I just want to explain here, that why I have taken this, because see what happened just yesterday or 2 days back, the result of NEET has come, and it has been observed that many students, or I can say that except the 1% student, most of the students used to repeat. Someone are 2 times repeater, someone are 3 times repeater. You just need to think about why this is happening with you. Why this is happening? The only thing is, if you apply such unorthodox approach, you can never ever require to repeat the NEET or JEE Mains. The only thing is that 100 में से 99 बच्चे कुछ अप्रोच से कर रहे हैं जो हमने पहले डिटेल से किया था, हमको वो बच्चे भी एक में आना है। वो बचा हुआ एक रहता है ना, वो नीट में 620+ लाता है। ठीक है, कहते हैं कि इस बार बायोलॉजी का जो नीट का पेपर था काफ़ी लेंथी था, लेकिन किसी को तो 640 मिले, किसी को तो 680 मिले, किसी को तो 690 मिले। He or she has not came from different world. Always remember, if anyone, just one person can do, anyone can do. It has been told so many times by me in different videos. I always used to speak about that Sachin Tendulkar hits 200 run knocks, 200 run knocks of the first international cricket, one-day international. So that is in 2012. It took more than 3,000 one-day matches to achieve that particular feat. But after that, Sehwag has done. After that, Martin Guptill has done. After that, Rohit Sharma has done. Because they think that if Sachin can do, why can't we? So my point is very simple, that XYZ person can enter into IIT Powai, or say for example AIIMS Delhi. So why can't I? The only problem is that हमने अपने आप को इतना नीचे गिरा के रखा, हम अपने आप के बारे में इतना छोटा सोचते हैं, हमसे नहीं होगा, हमारे साथ ये तकलीफ है, हमारे साथ वो तकलीफ है। तकलीफ सबके साथ रहती है, कोई भी व्यक्ति अपनी तकलीफ नहीं बताता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं कभी अपनी तकलीफ नहीं बताते। हमने कितनी जगह देखा है कि फूल वाला का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, ऑटो चलाने वाले का बच्चा, कैसे वो टॉप कर लेते हैं। हमारे पास तो एटलीस्ट उससे बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। तो एक ही तरीका है, वो ये है कि डोंट फॉलो द पॉपुलेशन, और वी कैन से दैट डोंट फॉलो द क्राउड। ठीक है, यू हैव टू चूज अ पाथ which is different from other, then only you can be identified, and that path is this unorthodox approach. Whether it is a subject of physics, whether it is a chemistry, biology, mathematics, everywhere unorthodox approach is available.
The only thing is how you are going to work on it. Thank you very much.